मैं बाद में बताऊंगा आप क्यों खुश है। हम चर्चा इसलिए खुश हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरा खुदावंद यीशु की मुर्दों में से जी उठा। आमीन। और आज इतनी खुशी होनी चाहिए हमें, आज इतनी हम जाहिर करें। हालेलुया। हमने आज ज़माने को बताना है, मैं कपड़े क्यों पहनता हूँ, मैं बाइबल पढ़कर क्यों जाता हूँ, मैं हर इतवार क्यों छुट्टी करता हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलती। मैं कहता हूँ सर काट ले, दाढ़ कटेगा काट ले, 2 दाढ़ काटूंगा सर काट ले। आज मेरा खुदा जो इंसान बनकर जमीन पर आया था, आज इसकी कब्र खाली हुई। तमाम बहनों से गुजारिश है जिनके मियाँ काम नहीं करते, वो दुआ करें। नो आज वाली बहन ने बेबी दुआही दी, और देखो इस दुआही के अंदर एक खास मोहब्बत थी। बीवी मियाँ को काम करने में, और मियाँ काम कब कर रहा है, जब वाकई मिसी से चला नहीं जा रहा। मिसी में जो औरत का किरदार और म्यार है वो औरत के अंदर नजर आना चाहिए, और जो मर्द का किरदार है और म्यार है वो मर्द के अंदर नजर आना चाहिए। ये खुदावंद का मैसेज है। और जो बंदे अपना मर्तबा और रुतबा नहीं निभाते वो ठीक इंसान नहीं है, शोहर तो बड़ी दूर की बात है। आमीन आमीन। खुदा सबको बरकत दे। बड़ी आज दी किसानी के साथ इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का पद और उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत से लेकर 10वीं आयत तक। जी नया जनामा और उसमें से इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का पद उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत से 10वीं आयत तक। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों को गुनहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे खुदावंद की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है। और जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता। और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक है तो तुम हरामजादे ठहरे ना के बेटे। इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी ताज़ीम करते रहे तो क्या रूहों के बाद की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहे। वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुताबिक तंबीह करते थे, मगर ये हमारे फायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। सब तशरीफ रखो। हालेलुया। किसका बाप उसे तंबीह करता है, किसकी माँ उसे तंबीह करती है।
डांटती है। हालेलुया। बाप किस किस का तंबीह करता है? सीधा है, हाँ का बाप तंबीह करता है। हालेलुया। जिस चीज का बाप अपने बेटों की, अपनी बेटियों की काट छांट करता है, वो बच्चे आने वाले दिन में अच्छे इंसान साबित होते हैं, अच्छे मसीह साबित होते हैं और दूसरों का दिल जीतने वाले साबित होते हैं। और उनसे कभी दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचती और उनसे किसी दूसरे को कभी दुख नहीं पहुंचता, क्योंकि मसीह अपने लिए नहीं जीते, मसीह अपने लिए नहीं जीता, मसीह दूसरों के लिए जीता है। हालेलुया। इस किताब मुकद्दस का अनुमान है खुदावंद यीशु मसीह की तंबीह। आमीन। ये इब्रानियों के 12वें बाब और उसकी 3री आयत से 10वीं आयत तक जो हवाला तलावत किया गया है, इसके लिए अनुमान तजवीज़ किया जाता है खुदावंद की तंबीह। कि खुदावंद जो हमें दान अबर करते हैं, अब खुदावंद तो हमारे पास नहीं है। आपका सवाल है, खुदावंद अब ज़मीन पर नहीं है, तो पास्टर जी फिर ये खुदावंद की तंबीह कैसे हो? आप कैसे जान पाएंगे कि ये खुदावंद की तंबीह है? आपके पास कोई जवाब है इसके बारे में? कोई दलील है कि आप साबित कर सकें कि ये खुदावंद की तंबीह है और ये मेरे लिए है, बहनें कहे मेरे लिए है, भाई कहे मेरे लिए है? क्योंकि जब मैं कलाम सुनाता हूं तो कोई ये मत कहे कि ये मुझे हिट कर रहा है। यहां तक अगर कोई इस तरह अपने आप को समझता है तो उस दिन खुदावंद की तंबीह हो रही है। हालेलुया। मैं कलाम सुना रहा हूं, मैं अपने टॉपिक के अंदर बात कर रहा हूं। जैसे पिछले दिनों में मैंने बहुत सारी बातें की, मुझे नहीं पता किस किस को लगी, लेकिन वो भी खुशीदा जिंदगी। मैं अपने जिस्म जान में तो अपने मर्द की हूं, लेकिन मेरी रूह किसी और शख्स के पास है। ये खुशीदा जिंदगी है। हालेलुया। मैं अपने मियां के साथ रहती हूं, लेकिन बच्चे दूसरे मर्द के पैदा करती हूं और इसको मैं जब भी की बात हो तो इसके बच्चे में जाया करवाती हूं और नाजायज बच्चे को मैं पालती हूं और हरामजादे बच्चे पैदा करके मैं इस शरीक का नाम लगाती हूं। ये खुशीदा जिंदगी है। मैंने बहुत सारी इस तरह की साफ साफ बातें की है। मुझे नहीं पता किसको समझ आई किसको नहीं समझ आई। कैसे जान पाओगे ये खुदावंद की तंबीह है? कैसे जानोगे? जो खुदा के कादम है, खुदावंद के वसीला से बोलता है। जो खुदा के कादम है वो खुदा के क्या लगते हैं? खुदा के। जी बेटा, खुदा के कादम खुदा के क्या है? खुदा आपको बरकत दे। जब बाप की जगह पर बेटा बैठता है, किसी गांव में एक नंबरदार था, वो पंचायत में बैठकर फैसले करता था, वक्त के मुताबिक, उम्र के मुताबिक। वो पता दुनिया से चला गया। अब उस पंचायत में, उस इलाके के, उस गांव के सरपंच कौन होगा? कौन चौराहे पर बैठकर, फाटक पर बैठकर इंसाफ करेगा, जो ठीक इंसाफ है? क्योंकि रास्तबाज शख्स बहुत हो चुका है। अगर उसका बेटा इस लायक होगा तो वो बैठेगा, वरना उसी दिन जिस दिन वो शख्स मर गया, उस जमाने से, उस इलाके से रास्तबाजी और इंसाफ उठ गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? खुदावंद की तंबीह।
चलो शुरू करते हैं। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। ये हिम्मत ना हारे ये कौन है? और किसने बर्दाश्त की गुनहगारों की लान तान की? हालेलुया। क्या आपका ध्यान है कलाम की तरफ? इब्रानियों 12वां बाब 3री आयत। उस पर गौर करो। किस पर? खुदावंद यीशु मसीह पर गौर करो जो गुलाम के तख्त पर बैठा है। माँ जी को हलाओ, सोने ना पाए कोई आज। हालेलुया। क्या मेरी बात की समझ आई? कलाम फरमाता है खुदावंद यीशु मसीह पर गौर करो। कैसा गौर? जैसा आप 1 घंटे की, 3 घंटे की, 2 घंटे की फिल्मों पर गौर करते हैं, उससे ज्यादा गौर करो खुदावंद यीशु मसीह पर। जब पसंद की देर लगी हो, भूख लगी हो, कभी दिल में आता जाओ फ्रिज में ये चीज पड़ी है लेके आओ और खा। फिर दिल का ये सीन निकल जाएगा, ये सीन देखना है, ये गाना देखना है और ये एक्टिंग देखनी है। ये लड़की बड़ी पसंद है, इसकी एक्टिंग देखनी, इसके कपड़े बड़े पसंद है, मैं इसके कपड़े की कॉपी करना चाहता हूँ। मैं इस एक्टर को छोड़ूंगा नहीं जब तक फिल्म खत्म नहीं हो जाए। यीशु की कॉपी करने के लिए पैदा हुए हैं, अब 20 की कॉपी के लिए नहीं। हालेलुया। कलाम का कलाम फरमाता है यीशु मसीह पर गौर करो। वो कैसे पैदा हुआ? दुनिया का बादशाह, बादशाहों का बादशाह जब पैदा हुआ तो गर्मी थी, पराली थी, तूड़ी थी, घाव थी, चोकर था, चपड़ी थी जिसे कुरली बोलते हैं, और वहां पर उसके पास जानवरों का इतना गंदा कपड़ा था जिससे जानवरों का बर्तन साफ करते हैं, जानवरों के चीजें साफ करते हैं। वो तो जानवरों के माल को साफ करने के लिए कपड़ा था, सिर्फ इतना सा कपड़ा था जो छोटी सी खुरली बनाकर उसके अंदर इस तरह डाल दिया गया और उस गंदे से कपड़े पर दुनिया का शहंशाह लेट गया। कभी गौर करो उस पर। लेकिन आप एक शादी में कपड़ा पहन के चले गए तो दूसरी में कहते हो मैंने नहीं जाना। क्यों मेरी बेटी? पापा मैंने वहां पर ये पहले कपड़े पहने हैं, उन्होंने देखे हैं, मैंने भी ये बड़ी बार शर्ट पहनी है, आप सबने देखी है, मैं भी बार बार इसे पहनता हूं। इस बरसगीर में खुदा ने एक रसूल को चुना, उसने भी एक ही जोड़ा पहना, एक ही जोड़ा पहना था उसने। क्या नाम है उसका? नूह निचोड़ने वाला, लहू लहान पैरों वाला रसूल। कौन सा रसूल? साधु सुंदर सिंह स्वामी, यीशु मसीह की मोहब्बत से भरा हुआ इंसान, जिसने अपनी शहंशाहत को ठुकरा दिया और नंगे पांव सफर शुरू कर दिया। यीशु की रियासत ने कभी दुख नहीं सहा। मैं आप सबको कह रहा हूं, जब उसने यीशु को कबूल किया उसके बाद उसको जहर खिला दिया। आपने अभी तक यीशु के लिए कुछ नहीं किया, खाली नारे मारते हैं। गधों को, जानवरों को भगाने के लिए छांव जो होती है ना, वो इस तरह छनकाते हैं और वो भागता है, गधा हो या घोड़ा हो। इस तरह के लोग हैं आप। छनछनाती छाछ है पीतल की, सोने की, चांदी की, बस आपके अंदर से भी यीशु नजर नहीं आ रहा। आपने यीशु के लिए कुछ नहीं खाया। कभी किसी ने यीशु के लिए जहर खाया है? खाया तो बताओ मुझे। किसी और ने अपने मर्द को छोड़ा यीशु के लिए? किसी मर्द ने अपने माँ बाप को छोड़ा है? कलाम फरमाता है गौर करो खुदावंद यीशु मसीह पर, जिसने उन गुनाहगारों को, जिन्होंने उसकी दाढ़ी पर थूका, उसके मुंह पर मुक्के मारे, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और कहा नबूवत कर, तू तो नबी है इस्राएल का। किसने तुझे मुक्का मारा? नबूवत कर। एक ने कान काना पकड़ा, एक ने काना मारा, कहा छुट्टा मारा पीछे से। इस्राएल के बादशाह, यहूदियों के नबी, नबूवत कर, किसने तुझे काना मारा? वो खामोश रहा। आपके तो पास से भी गुजर जाए, आपको कराई अता की। आप तो एक ही जोड़ा पैर पर दोबारा चर्च जाना पसंद नहीं।
ये मैंने पिछले बार सच पहना था, अब मैं फिर दोबारा पहनूं, नया सूट पहन के जाऊंगा, पहन के जाऊंगी। क्या आप खुदा को कपड़े दिखाने आते हैं? कभी चीजों से बाहर निकलो मेरे अजीजों, कभी चीजों से आगे आओ, फिर आपको यीशु नजर आए। मैं क्यों जा रहा हूं, मैं कैसे जा रहा हूं? ये देखो, ये इसका लगा है, नजर आ रहा है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना रोड पर, तो ये फट गई थी, मैंने पहनना छोड़ दी। इसे देखा कि रखो हो सकती है, मैंने कहा ठीक है लाओ मैं करवाता हूँ। ये देखो वही पहनी है। मेरी बात समझ आ रही है? मैं सिर्फ यीशु के लिए आता हूँ, मैं यहाँ पर कपड़े दिखाने के लिए नहीं आता। मैं जिस दिन आप लोगों को कपड़े दिखाने के लिए आऊंगा, उस दिन मेरी खिदमत पर लोग तालियां बजाएंगे। ओ पाकिस्तान का है, ओ पाकिस्तान का है। ये ओ जब करेंगे ना, वो मुझ पर टट्टे करेंगे। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हाथ में बर्दाश्त की है बुराई दुनिया के नाम पर लोग यीशु जी से सवाल पूछते, हमें निशान दे। आज दुनिया हमसे पूछती है आपने सैलरी कहां से की? मैं पिछले दिनों अभी कोई इसको 3 हफ्ते हो गए हैं, मैं हॉस्पिटल में गया। हमारे भाई ने इधर भाई शराब, उनकी नानो सांस आई हुई थी, वो कैथेटर से बिलोंग करते हैं। काफी देर बैठे, पहले दुआ की, खाने पर दुआ की जो उन्होंने पेश किया, और फिर आते हुए फिर बच्ची की बरकत के लिए दुआ की, से इस्लाम की दुआ की। निकलने लगे तो पूछती पास्टर जी आपने सैलरी कहाँ से की है? मैं क्या हम सैलरी वाले फादर नहीं है, हम खुदा के चुनाव वाले फादर है, क्योंकि कलाम में लिखा है तुमने नहीं मुझे चुना, मैंने तुम्हें चुना है। ये सैलरी वाले खुद पादरी बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। किस तरह? जिस तरह मुर्गी से अंडे लेकर मशीन के नीचे रखते और मशीन से हीट दी, हल्की हीट दी, रोज हीट दी, 24 डिग्री 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हॉट, उसको हॉट दी, और फिर क्या 21 दिन बाद, 8 दिन बाद या कितने दिनों बाद उनमें से चूजों में से बच्चे निकल आए। उनकी माँ कौन है? कौन है उन चूजों की माँ? कभी मशीनें भी माँ हुई है। तो कलाम फरमाता तुम्हें नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। तो सामने वाले कहते हैं कि बेटा आपने मैट्रिक कर ली है, आओ मैं आपको बाइबल की डिग्री करवाऊं। डॉक्टर ये तो डॉक्टर वो, तो बिशप ये तो बिशप वो, और कलाम का ठीक पता नहीं होता। मेरी बात नोट कर ले। कलाम फरमाता है अगर किसी को जानना है उसके फल आपको बता दें, और फल क्या है? जो खादम खिदमतगार है उसके पास रूह कुदस होना चाहिए, और रूह कुदस खुदा है, खुदा उसके साथ काम करना नजर आना चाहिए, और उसके पास बापू की मेहनतें हो और बापू की खिदमत हो। अगर किसी के पास नहीं है तो वो कादम नहीं है। जहां से मर्जी बड़ा हो, जो मर्जी बड़ा हो, कहे भाई माफ करना, आप यहाँ पर मैं जहां आपका मेरा जोड़ है। हम इस तरह का कादम नहीं चाहते। कलाम कहता गौर करो, गौर यीशु मसीह पर, यीशु मसीह जिंदगी के अंदर उन पर गौर करो। वाकई यीशु मसीह के अंदर है, ये शैतान इनके अंदर है। अगर इनके अंदर शैतान है तो कलाम फरमाता है इनको सलाम भी ना करो। भाई साहब सलाम करते रहो, सलाम कलाम कहता है किसी बुरे पादरी को जिसको सलाम करते हो ना, तो आपके अंदर वो पादरी की बुराई आ गई है, आप भी बराबर के शरीक हो गए हैं। आप उसका हाथ ना बुलाएं, कलाम में लिखा है। आप उसको अपने घर में ना बुलाएं। अगर आप बुलाते हैं तो आप उसके गुनाहों में शरीक है। कितने शरीक है? जब किसी की बेटी को कोई भगा कर ले जाता है तो पीछे लड़ाई होती है ना, उस बेटी को फिर ढूंढते हैं ना, तो जिस बंदे के घर वो 2-3 माह रहती है वो बंदा भी उतना ही गुनाह में शरीक होता है जितना उसको भगाने वाला। हालेलुया। क्योंकि वो दोनों भागकर क्या कर रहे हैं? गुनाहगारी कर रहे हैं। और जो अपने घर में करवा रहा है उसने अपने घर में अड्डा खोला है, गुनाह का अड्डा। इसलिए वो दोनों गुनाह में शरीक होते हैं
और पुलिस जब उनको पकड़ती है तो जिस घर के अंदर से वो लड़की बरामद होती है, कहती है चल फिर दो में अल्लाह की पूरी तेरे का है, तू कहना चाचा है मामा है, तुझे इतनी शर्म नहीं है कि तू अपने घर में गलत काम करवा रहा है, तूने वापस को नहीं बताया इसके माँ बाप को। और जो लोग इस तरह बैठा लेते हैं और बाहर जाकर फोन करते हैं, हेलो भाई परेशान ना होता है बच्चे थे खुद ही आए, वो बंदे सबसे अच्छे जो बंदे इस तरह करते हैं उनके अंदर खुदा का खौफ और उनकी बेटियों और उनके बेटों पर कभी ये आफत आ नहीं सकती क्योंकि उन्होंने किसी बेटी को बचाया है। हालेलुया। इसलिए कलाम फरमाता है जो गुनहगार थे जिन्होंने यीशु मसीह पर लान तान की, ऊपर गौर करो और गौर करो अपने सताने वालों पर जो आपको सताते हैं, आप उन पर गौर करो कि यार मेरा तो कोई भी नहीं पाया जा रहा, किसी ने मुझे तो नेजा नहीं मारा, खंजर नहीं मारा, मुझे तो किसी ने दैव नहीं बनाया आज तक। तो यार इसका मतलब है मैं तो अभी इस लायक ही नहीं हुआ, मैं अभी इस लायक ही नहीं हुआ। खुदावंद यीशु के जो दीवाने हैं वो तो जहर को हंसकर पी जाते हैं और जहर उनके अंदर शरबत बन जाता है। ये यीशु का फरमान है, तुम कोई हलाक करने वाली चीज खा भी लोगे, तुम मेरे नाम से इस तरह करोगे तो तुम्हें कुछ भी दर्द नहीं पहुंचेगा क्योंकि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। तो यीशु पर गौर करो, यीशु कहाँ है? इतना भी यीशु आपके साथ है, सारे घर में छत पर बैठे हो, देखा हो लाइट गई हो तो बेटी को कहो जाओ नीचे से ठंडा पानी लेकर, अब मैं नहीं जाता, क्यों? नीचे तो अंधेरा बहुत है। ये मुसीबत है हमारी, नीचे अंधेरा है, अंधेरे से बेटियों को डर लगता है और सारे ऊपर हो लाइट आ रही हो तो नीचे वही लड़की जो है ना टीवी अपनी साथ की गर्म लगा के बैठी है और बाप रात को 4 बजे नीचे आता है वॉशरूम करता है, लाइट जा रही है, चार में तो भी बैठी है, बंद कर पापा जी आप जाएगा थोड़ी देर हो जाएगी, मैं भी लेके आ रही हूँ। 4 बजे तक एक अकेली लड़की नीचे फिल्म देख सकती है और दिमाग में कितना देर ठहरती है, कितना देर ठहरते हो आप दुआ में? जो दुआ नहीं करता वो मुसीब नहीं। कितनी टाइमिंग का बेटा दुआ की? एक टाइम। खाना कितने टाइम? 3 टाइम। और 3 टाइम के खाने के साथ एक शौरमा लेते आना, अभी तो आगे लिखा था, अभी फिर जा रहे हैं और 2 टाइम। वो फ्रूट भी लेते आना, मिल्क शेक 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और फ्रूट 10 दिन किया, फ्रूट खा लिया, फ्रूट ठंडा करके रखा है, जब डायरेक्ट खाना बना रही है, आटा गूंद रही है, कोई चीज रखती है और कहाँ एक टाइम। आपकी रूह कमजोर है या जिस्म कमजोर है? क्योंकि जिस्म ताकतवर है, आप तो बहुत खाते पीते अच्छा खाते हैं, तो जो जिस्म अच्छा खाता है उसका जिस्म फिट है और जो रूह दुआ नहीं करती वो रूह कमजोर है। जिस तरह एक बंदे का डायरिया हो जाए, उसके जिस्म से पानी सारा बह जाए और वो हफ्ते के अंदर आपको ऐसे नजर आए और पीला हो जाए, आंखें भी पीली और बोला भी ना जाए, उठा भी ना जाए, सिर्फ पानी पानी करी जा रहा, उसका पानी खत्म हो रहा, खाता कुछ नहीं। इस तरह आपकी रूह कमजोर है, आपकी रूह से बोला नहीं जाता, ताकत नहीं। अभी एक बार सुनिए आपने, भाई शर्म के दोस्त से कहता है तू तो बड़ा चुपता रहता था, पहले बोला नहीं जाता था, अब तू बोलते शुरू हो गया है बोलना और बंद ही नहीं हो रही तेरी जुबान, तू तो बोल ही जा रहा, कुरान पेश कर ही जा रहा है। क्या बात? अब उसकी रूह जो है ताकतवर हो, पहले जिस्म ताकतवर, अब ताकतवर जिस्म के अंदर रूह भी ताकतवर हो गई। तो जब आपकी रूह ताकतवर हो जाती है तो फिर आप रूह कुदस को जलाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया। कैसा मुकाबला नहीं किया?
कौन अपना खुदा लड़ रहा है? खुदा के 5 हुक्म 10 हुक्म। एक खुदा को माना, किसी बुत को ना माना, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर समुद्र के नीचे कोई मूर्त ना बनाना। खुदा नूर है, खुदा नूर है और रूह है, बस उसे मानना, उसकी कोई सूरत नहीं है। खुदा की सूरत देख रही है, आईना देखो, अपनी सूरत देखो। अगर आप कहते हो मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, तो आपका खुदा कितना खूबसूरत है? आमीन। सिंपल है। तो दूसरा तुम्हारा खुदा कैसा है? जितना खूबसूरत मैं हूँ, मेरा खुदा उससे भी खूबसूरत है। मेरे कलाम में लिखा है, मैंने अपनी सूरत को शिवी पर तुम्हें बनाया। तो अगर खुदा ने मुझे अपनी सूरत पर बनाया है, मेरे अंदर से खुदा नजर आना चाहिए। मेरे अंदर से खुदा नजर नहीं आता तो शैतान नजर आता है। दोनों में से एक ही हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। गुनाह से तुमने अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जैसा यीशु मसीह ने किया है। गतसमनी बाग के अंदर ये गतसमनी का मतलब क्या है मेरे अजीजों? क्या है गतसमनी का मतलब? जब तक आप याद करते हैं पानी जी मेरे अजीजों, गतसमनी का क्या मतलब है? हर नाम का एक मतलब है, हर जगह का एक नाम है और नाम का एक मतलब है। गतसमनी के नाम का मतलब है जैतून का कोलू। जैतून का कोलू में क्या होता है? जैतून डाले जाते हैं। और एक, अब गौर से सुनना, ये वक्त का अवकाश होकर रहा है और आपको बयान कर रहा है। जैतून के अंदर और कोलू के अंदर जैतून डाल दिए गए हैं और एक बैल है। बैल के आंखों पर कपड़ा बांध दिया है और उसको 1-2 सीखे मार दी गई है। तो चलता जा वो इस तरह घूमता रहता है। कोलू के अंदर जो डाले होते हैं ना जैतून, और वो मचल के रगड़ के कोलू उसको क्या करता है? उसके अंदर रोगरे जैतून निकालता है। क्या निकालता है? मैं कहूँगा शैतान को क्या कहूँगा? कोल्लू। यीशु मसीह का कोल्लू, यीशु मसीह का खून निकालने वाला। कभी कोई ऐसा इंसान गुजरा कि जिसने पसीने के अंदर साथ खून भरे? देखो हमारा इस तरह जिस्म अब छलनी हुआ है, मुसाम खुले हैं, यानी कि हाथ जिस्म के ऊपर इतने का सराग है, खुदा ही जानता है उस बात में। आमीन। क्योंकि खुदा ने बनाया। और उनके अंदर से आप 1 गिलास पानी पीते हो, आपको वॉशरूम नहीं आता। 4 गिलास पानी पीते हो, वॉशरूम नहीं आता। आप वॉशरूम रोक भी गए, आपको वॉशरूम नहीं आया 2 घंटे बाद। क्यों? क्योंकि वो वॉशरूम का पानी सारा जिस्म से निकल गया है इन मुसामों के जरिए से। ये निकल गया। और जब यीशु ने आखिरी बता खाया, जैतून के कोलों में गतसमनी बाग में चले गए और वहां पर ये बात, तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। आपने कभी दुआ में ऐसी जंग लड़ी है? मैं सच से कह रहा हूं, कभी ऐसी जंग लड़ी है कि उस वक्त का 20 साल पर बात कर और आपकी गांड खींचे, आपकी पसलियों को जोड़े, आपके गले को पकड़े और आपकी आंखें बाहर आए। आप पर कभी इस तरह के वार हुए हैं? इस तरह की कभी लड़ाई हुई है? कलाम फरमाता है यीशु मसीह की जंग हुई थी, खून की जंग, और यीशु मसीह का खून बहा था। अब्रीस ने यीशु मसीह का खून निकाला था वहां पर। कहां पर? गतसमनी बाग के अंदर अब्रीस और खुदावंद यीशु मसीह जंग कर रहे थे वहां पर। और उस जंग से पहले नबी बुजुर्गान कहते हैं यीशु मसीह के अंदर पाक रूह कब आया? जो मरियम से मसीह यीशु पैदा हुए, उसके अंदर पाक रूह कब आया? ऊंची बात, कोई बात। आमीन। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, आसमान खुला और खुदा का रूह मसीह यीशु के अंदर आ गया और कलाम जिस्म हो गया। आमीन।
अब यीशु के अंदर खुदा आ गया है, यीशु खुदा है, इंसान खुदा बन गया। 3.5 साल खुदा में यीशु के अंदर बाथरूम रहा, और जब खुदा से छोड़ देता तो यीशु अकेला होता था, तब वो रोता था, तब वो सोता था, तब वो हंसता था, क्योंकि खुदा रोता नहीं है, खुदा सोता नहीं, खुदा थकता नहीं है, खुदा झुकता नहीं है, खुदा हर वक्त एक्टिव रहता है। हालेलुया। और उसके कदम भी 24 घंटे साथ ही एक्टिव होने चाहिए, जिनके अंदर रूह का काम है। मसीह यीशु के अंदर रूह का काम आया, ऊंची बात ये आप ऐसी सारी दुनिया में जाना है और दुनिया को पता चले इस जवाब को कुछ आता भी है, याद रखना। इसलिए पूछता हूँ, आप देना जवाब देते तो दुनिया देखते कुछ नहीं आता, पता तो फिर अपना मुंह खोल कर बताया करो, कलाम की गवाही है। और मसीह यीशु से पागल कब जुदा हुआ? मसीह यीशु से पागल कब जुदा हुआ? कब? भाई कह रहे 10 में। हालेलुया। क्या मुद्दी के इस बात से नहीं मुद्दी? जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो पाक अंदर आ। पाक कौन है? खुदा है, दुनिया का खालिक। और उसे जुदा कब हुआ? जब शिगिर्दों के साथ यीशु की गसमनी बाग में गए और शिगिर्दों से कहा तुम यहाँ ठहरो, और खुदा ने यीशु थोड़ा सा आगे गए, रूह के बल गिरे, दुआ शुरू की और पाक उससे जुदा हो। जब पानी उतरा, पानी से बाहर, पाक अंदर आ गया। अब जाके खुदा की सिजदे में गिरा है, खुदा का बेटा तुझसे पाक को निकल गया। अब यीशु अकेला है। हालेलुया। अब गोश्त और खून जिसके अंदर खुदा रहता था, अब उसकी जंग है अब इसके साथ। मसीह यीशु की इसके साथ कितनी बार जंग हुई? मसीह यीशु की अब इसके साथ कितनी बार जंग हुई? हालेलुया। क्या मेरी बात की समझ आ रही है? हालेलुया। मसीह यीशु की अब्लीस के साथ कितनी बार जंग हुई? कोई बताएगा? कौन बोला? गॉड ब्लेस यू। कब कब? और उसके बाद हालेलुया। क्या ठीक कहा? क्या ठीक कहा? जोरदार बिल्कुल ठीक कहा। 2 बार अब्लीस के साथ जंग हुई, 40 दिन जंग रही जंगल के अंदर, और अब उस करीब तक यीशु ना पहुंचे। अब फिर जंग हो रही है, जिसे कुश्ती बोलते। एक साइड पर खुदाम यीशु थी, एक साइड पर अब्लीस, और तत्सम विभाग में 12 शिगिर्द देख रहे हैं इस जंगे अजीम को जो इस जमीन पर लड़ी गई। अब्लीस की एक जंग आसमान पर हुई, वहां पर भी वो हार गया। मीकल के साथ जंग हुई, वहां पर भी हार गया। और वहां पर उसके किसके साथ जंग हुई? मीकाएल के साथ, मीकाएल फरिश्ते के साथ। मीकाएल फरिश्ता कौन है? माँ जी को दिखाओ, सोने की तरह दीदी को। और वहां पर की जंग हुई मीकाएल फरिश्ते के साथ। मीकाएल कौन है? इस्राएल का महापुरुष फरिश्ता। और यहाँ पर कौन है? इस्राएल के अंदर इस्राएल का बादशाह, जिसके लिए लिखा गया था यहूदियों का बादशाह। अब यहूदियों के बादशाह के साथ जंग है, तो अब जंग कैसे जीत सकता है? हालेलुया। हालेलुया। ये आपकी दुआओं का नतीजा है। इस तरह वक्त का कलाम मिलता है और आपको मैं वक्त पर देता हूं। आमीन। हालेलुया। आज तक कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको पसीना आए और पसीने की जगह पर खून निकले। कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं। एक नेट पर मैंने छोटी बच्ची की डॉक्यूमेंट्री देखी थी। डॉक्टर ने उस पर कैमरे लगाए, बड़े बड़े तजर्बे किए, कभी यहां सर से खून निकल रहा है,
कभी यहाँ से खून निकल रहा है, कभी यहाँ से खून निकल रहा है, पसीने से नहीं निकल रहा। उन्होंने बड़े बड़े कैमरे लगाए, बड़े बड़े सर्जन बाहर बैठे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया कि क्या देखें ये ब्लीच है। डॉक्टर है ना, वो ब्लीच था, वो इस तरह के हर्ब इस्तेमाल करता और सिर्फ पसीने के अंदर से खून आपके और मेरे निजात देगा, यीशु मसीह का निकला है। हालेलुया। ये मुकाबला हुआ है, इसलिए खुदावंद यीशु का कलाम फरमाता है पौलुस की मार्फत, तुमने गुनाह के साथ ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जिसमें खून बहा हो पसीने के अंदर। अबलीस सामने भी आ जाता है, अबलीस की रूहें भी सामने आ जाती है, नजर भी आती है, चल कर। अभी आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा, मैं चाहता हूं ऐसा हो, और उससे पहले ऐसा हो आप फतह पाए। मैं आपके लिए ये दुआ आमीन हालेलुया। अब 5वीं आयत पर गौर करें, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है। अच्छा, मसीह यीशु जब अपने शिगिर्दों के साथ होते थे, मसीह यीशु ने कभी उनको चिकनी चुपड़ी बातों से बहलाया? हर वक्त उनको डांटते रहे। लेकिन सैलरी की तालीम में आपको कभी भी कोई डांटेगा नहीं, कोई नहीं डांटेगा। आपको सवाल नहीं आ रहा तो पाजी साहब गए तो आप कर भी कहा, कोई नहीं डांटेगा। लेकिन खुदावंद अपने शिगिर्दों को 3.5 साल डांटे, ऐ काम मत कर दो, ऐ बेईमानो, ऐ काफिरों नस्ल, मैं तुम्हें कब तक बर्दाश्त करूं। और वो सबके सामने शर्मिंदे होते, तन्हाई में जाकर पूछते, काजी वो बदलू क्यों नहीं निकली हमसे? यीशु ने फरमाया तुम्हारी कम एतकादी की वजह से, तुम्हारे अंदर ईमान ही नहीं है बदलू निकालने वाला। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुमने भी कुछ काम करना। जब तक आप कुछ करने के लिए खुदावंद के कोई झुकते नहीं, जब तक आपकी जिंदगी में दुआ नहीं, खुदा आपकी जिंदगी में नहीं है। सिर्फ नाम ही है, मैं बड़ी मसीह हूं, मैं बड़ा मसीह हूं, झूठ बोलते हैं। जो दुआ नहीं करता वो मसीह नहीं, और जो दुआ नहीं करता उसको कौन दुआ से रोकता है? लेकिन जो दुआ नहीं करता उसको दुआ करने से कौन रोकता है? कलाम की शुद्धि का शैतान रोकता है कि नहीं रोकता? शैतान रोकता है। थोड़ा सा नेट देख लो, रात 11 बजे ठहर जाना, चलो 12 बजे तक नेट देख लो, 12 बजे दुआ में ठहर जाना, और वो 11:30 मोबाइल हाथ में और आपको चला दे। आपकी चाय भी ठंडी, आपकी रोटी खाना भी गई, आपका दूध जो रखा था ठंडा वो भी ठंडा ही हो गया, आपने बाहर रखा था आटा रखना था वो भी उधर कवर ही पड़ा, क्योंकि उसने आपको दुआ नहीं करनी। हालेलुया। आगे चलो। ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो। इसको हम देखते हैं पीछे जाकर, अमसाल 3 हालेलुया। 11वीं आयत, ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को हकीर न जान और उसकी मलामत से बेजार ना हो। ये खुदावंद उसी को तंबीह करता है जिससे उसे मोहब्बत है, जैसे बाप उस बेटे को जिससे वो खुश है। खुदा किसको तंबीह करता है? जिसे वो मोहब्बत करता है। और खुदा से मोहब्बत करता है तो इसका मतलब मैं आपको डांट रहा। खुदा के लिए मुझे इसी तरह के मैसेज है कि आपकी मसीह में ग्रोथ हो,
मसीह के कामिल कद के अंदाजा तक पहुंचने के लिए आप ऊपर उठना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। कितना का आप लोग खुदा के कलाम को मानते हैं? कितना का आप खुदा के कलाम को मानते हैं? अगर खुदा का कलाम बहनों को भी कई बातों से मना करे तो वो बहनें होती हैं। तो खुदा तो आपसे मोहब्बत करता, आपको तंबीह करता, आपको सिखाने के लिए। उसका मतलब है फिर आप खुदा को पसंद नहीं करते। कितना तो भाई खुदा से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि खुदा तो आपको अपने बेटे जानता है, तंबीह करता है। जिसे वो अपना बेटा बना लेता है, खुदा उसको तंबीह करता है, खुदा उसको डांटता है। हालेलुया। तो आप खुदा की डांट डपट से खुश होते हैं, आप तो पादरी बदल देते हैं। आप कहते हैं ये तो पादरी बस ऐसी बातें करता है, लेकिन वो बुआ देखिए, उसके सोने का हार इतना बड़ा, उसने उसकी पलकिंग ऐसी है, उसके बाल ऐसे हैं, वो कपड़े ऐसे पहनती है। तो आप पादरियों की बीवियों को फॉलो करने लग जाते हैं। चर्चों में आप खुदा के कलाम को, खुदा ने मूसा को माफ नहीं किया था, तो आज के पादरियों को माफ करेगा, उनकी बीवी को माफ करेगा जिनके अंदर डेविल नजर आता है नाचता हुआ। बताइए, खुदा करेगा माफ? आमीन। खुदा माफ करेगा? के मुंह से नीति निकालो, देख भी रहे हो सारे। हालेलुया। कलाम क्या फरमाता है? खुदा उसी को मलामत करता है जिससे उसे मोहब्बत है। खुदा से मोहब्बत करता है और छड़ी से मारता है। खुदा की छड़ी कौन सी? उसका कलाम है, उसकी तलवार है। और जब आप इस तलवार को कबूल नहीं करते तो आपको कभी भी बरकत नहीं होगी। जो खुदा की बातों को कबूल कर लेता है, आने वाले वक्त में वो भी कुछ बन जाता है। मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता है और वो जो फहम हासिल करता है, क्योंकि उसका हसूल चांदी के हसूल से और उसका नफा कुंदन से बेहतर है। कुंदन क्या है? ये सोने से भी आला होता है। सोने की एक आला किस्म से कुंदन होता है। मेरी बात को समझे? इच्छा पाने के लिए जो बचे उसके बाद। हालेलुया। क्या आप आज इन बातों को कबूल नहीं करोगे कि खुदावंद आपको प्यार करता है और आपको तंबीह करता है? और खुदावंद का कलाम फरमाता है, दानियल के सहीफे नबूकदनेस्सर बादशाह था, उसने अपनी अकल पर घमंड किया, अपनी ताकत पर, जोरेबाजी पर घमंड किया कि सब कुछ मुझे खुदा ने दिया है। और खुदा ने उसमें से इंसानों की रूह निकाल कर जानवरों वाली रूह डाल दी, जानवरों वाली सेंस डाल दी, जानवरों वाली सोच डाल दी। और वो जंगल में 7 साल तक घास खाता रहा, बकरियों के साथ, भेड़ों के साथ, गाय की तरह घास खाता रहा। और उसके जो नेल थे, हाथों के नेल लंबे लंबे हो गए, लंबे लंबे, इतने इतने चूड़े बन गए। क्यों? क्योंकि वो जानवर बन गया। जानवरों के लंबे नेल होते हैं शिकार करने के लिए। 7 साल तो जंगल में रहा, अगर उसके नेल लंबे ना होते तो वो शिकार कैसे करता? वो अपना बचाव जानवरों से कैसे करता? उसके बाल लंबे लंबे हो गए, दाढ़ी लंबी लंबी, मूछें लंबी लंबी, उसके जिस्म पर उकाब के परों की तरह पर निकल आए। तो आज जो औरतें नेल रखती हैं, कलाम फरमाता है उनके अंदर इंसानों वाली रूह खुदा ने नहीं डाली। जिनके पैरों के हाथों के नेल लंबे लंबे हैं, उनके अंदर खुदा ने जानवरों वाली, परिंदों वाली रूह डाल दी है। परिंदों के नेल लंबे लंबे होते हैं, जानवरों के नेल लंबे लंबे होते हैं। ये मेरी अपनी बात है,
या खुदा की? खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा की तंबीह को, ऐ मेरे बेटे खुदावंद की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो। दिल छोटा मत करे, अब दिल बड़ा करे, क्योंकि बड़े बड़े गुनाह किए आपने, बर्दाश्त करें। हालेलुया। मेरी बात की कितनों को समझ आई? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। समझ आई बेटा मेरी बात? आपको समझ आई बेटा? नहीं तो ये हवाला मैं बाद में आपके सामने रख दूंगा। दानियल के सीख पे खुदा ने उसके नेल बढ़ा दिए, लंबे लंबे कर दिए, और 7 साल जब गुजरे उसके बाद फिर जानवरों वाली उसके अंदर सैर निकाली, इंसान वाली वही भी उसके अंदर डाली, और उसके वजीरों बशीरों को हुक्म किया कि उसको ढूंढो, और इसका भी दिल इसकी सल्तनत की तरफ वापस लगाया। अगर आप वापस आना चाहते हैं बादशाही के अंदर, और आप चाहते हैं आपके अंदर से जानवरों वाली रूह खुदा निकाल दे, तो मेरे अजीजों बस दुआ करो, माफी मांगो। जितने भी आप काम करते हैं इन कामों पर गौर करें, ये खुदा की तरफ से है, क्या ये खुदा को पसंद है, या ये आप खुद करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिससे खुदा मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी उगाता है। आपको कभी खुदा की मार पड़ी? तैयार रह लो, ज्यादा दुआ करो, ज्यादा रोजे रखो, ज्यादा कलाम पढ़ो, फिर भी नुकसान ज्यादा होगा, पागल हो जाओगे। आपके मुंह से निकलेगा, मैं जितनी ज्यादा दुआ करता हूँ उतना ही मेरी बीवी के साथ मेरी लड़ाई हो जाती है, मैं जितना ज्यादा दुआ करता हूँ उतना ही मेरा नुकसान हो रहा है। बादशाह मैंने जब से दुआ की है, मैं जब से जाना शुरू हुआ हूँ, मेरे घर में लड़ाई पड़ गई है, मेरी जॉब छूट गई है, खुदा की मार पड़ी है यहाँ पर। हालत हो रहे हो, बोलो खुदा के खिलाफ या शैतान के खिलाफ, यही वक्त है, बस दुआ करते रहो। दुआ, नुकसान हो रहा है, दुआ करते रहो। कैसे ये मेरी मिसेज ने दूसरी गवाही दी कि मेरा बेटा तप रहा, कौन मुझे किया? वो आपको बताना था कि बेटे को बहुत ज्यादा बुखार है, बहुत तप रहा, बहुत तप रहा। मैंने कहा मैं दुआ कर रहा था, अब ठीक इसके लिए दुआ करूंगा, कुछ नहीं होगा। सारे रास्ते दुआ करता है, सारे रास्ते दुआ करता है। आज सबके लिए दुआ की, सब भाइयों के लिए, कितों के लिए, सब बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बपतिस्मा यात्रा के लिए, सबके लिए दुआ करता है। बरकते, रहमते, नेमते, हिकमत और दाई आप सबके लिए मांगता रहा। मैंने कहा खुदा जब मैं घर जाऊं तो मेरा बेटा तेरा जलाल है। आमीन। मैं घर गया, मेरा बेटा तप रहा है। आप बताओ, मेरी दुआ छूटी थी? सारे रास्ते दुआ करता है। हम पौने घंटे का सफर है, पौने घंटे रास्ते में दुआ करता हूँ। घर आया हूँ, जल्दी से कपड़े उतारे, देखा कहाँ है, उसी वक्त रूह ने कहा फिर दुआ, कपड़े भी चाहिए, उसी वक्त हाथ रख कर ठीक फिर दुआ करी जा रहा हूँ। बुखार फिर नहीं गया। आप यीशु के खिलाफ हो जाओ, बीवी ने कहा तुम उसके बारे में सोचो, वो तप रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं होता। मैं अपने बेटे के साथ लेट गया, साथ ही सो गया, सोने तक उसके साथ दुआ करता रहा उसके लिए। रात को उठा, फिर उठा, थोड़ा बाहर काम हुआ, मेरा बच्चा माँ की दी की उठा, चला फिरा, इधर उधर हुआ, खुदा तेरा शुक्र। सुबह उठा, ये रात को कहती उसका बुखार बहुत है, सुबह से मैं कहा मेरा बेटा चाहिए।
एलिया ने एक बार दुआ की, दूसरी बार दुआ की, कहा जा अलीशा जा देख के आ बादल चढ़ा है कि नहीं। उस्ताद जी इतनी बदली चढ़ी है, इतनी कि नजर भी नहीं आती सही। फिर आता दूसरी बार दुआ की एलिया ने, दुआ करी जाना दुआ करी, आमीन। इधर जा पे पहाड़ पर खड़ा देख कितना बादल चढ़ा है। तो सर अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, इतनी बदली इतनी कि बस कभी नजर आती कभी नहीं आती, इतनी नजर आ रही। फिर तीसरी बार दुआ की, चौथी बार दुआ की, पांचवी बार दुआ की, छठी बार दुआ की, जाके देख के आ आसमान पर अभी भी इतनी नजर आई। और दुआ सातवीं बार दुआ की। नबियों को दुआ का जवाब कितनी देर बाद मिलता है, और आप कहते हैं एक दुआ में काम हो जाए। एक ही बार कहें और उसके बाद बाकी को गवाही दे दें, फिर शक्ल ना दिखाएं, अपना लेवल चेक करें। 21 दिन दुआ करता रहा बादल के अंदर, दानियल उसकी दुआ का जवाब नहीं मिला। जब जवाब आया आसमान से जिब्राइल फरिश्ता उसके पास आया। वो खुदा बदल नहीं गया, आपके पास भी फरिश्ते आने चाहिए, रोया में फरिश्ते आने चाहिए, बाबू आपके पास आना चाहिए। कब? दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ, दुआ पर दुआ। बुद्धिर होना छोड़ दो, बेदिल नहीं होना। दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। मुझे 10 साल हो गए पादरी साहब, मैं बड़ा ईमान रखता हूँ, रखती हूँ, अभी तक दाद नहीं हो रही है। बेटा नबियों का ये मकाम था, जल्दी दुआ का जवाब नहीं आता। कहीं के सही कहीं इतना कहूँगा, अपनी गलतियां ढूंढ और माफी मांग दुआ करता रहे, दुआ करती है, क्योंकि तेरी दुआओं को इब्लीस ऊपर से रोक लेता है। 5वें डिमेंशन में, 5वें आसमान पर इब्लीस के फरिश्ते पहुंचे रहती हैं, वहां से आपकी दुआ रोक लेते हैं जो कमजोर थी। अल्लाह फरमाता है बेदिल ना हो, हिम्मत ना हारो, दुआ करो। और जब आपके मुख से दुआ निकले तब भी उसको पकड़ने ना पाए, सीधी बकूर की मालिक खुदा के तख्त पर पहुंच जाए। तब जब आप घुटने टेक लो,